यदि कोई भी त्योहार आता है, मान लेते हैं कि दिवाली आता है, तो हम लोग प्यार से सबको क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली। इसी तरह से यदि हमारे किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो हम उसको बोलते हैं विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो हम जब ये सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो कभी आपने ये जानने की कोशिश किया है या फिर इस बात पर गौर किया है कि ये आखिर जो सेंटेंस हम बोलते हैं, ये ग्रामर के किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है? तो अगर मैं बताऊं तो ये ग्रामर के एक बहुत ही खास सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जिसको पहचानने में बहुत सारे स्टूडेंट्स, या फिर मैं कहूं 90% स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, मैं हूं साहिल गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमने इन दो सेंटेंस के थ्रू जाना कि जब भी हम किसी को बर्थडे विश करें या फिर किसी को कोई भी त्योहार विश करें, या फिर जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, तो हम लोग बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। या फिर जब भी कोई भी फेस्टिवल की बात हो, हम किसी को उसको विश करते हैं, तो ये सारे जो विश करने वाले सेंटेंस होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इसका जो डिफिनेशन है आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं इसको सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीके समझने की, तो जब भी कोई भी सेंटेंस जहां पर हम लोग ब्लेसिंग की बात करें, किसी को आशीर्वाद देने की बात करें, जैसे कि जब भी हम अपने बड़ों से बड़ों का पैर छूते हैं, तुम्हारे बड़े कहते हैं खूब बड़े हो जाओ, खूब तरक्की करो, तो हमको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इसी तरह हम भगवान से जब कोई बात करते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हम भगवान से क्या कर रहे होते हैं? प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम क्या करें, जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरे को विश कर रहे थे। कभी हम लोग विश कर सकते हैं किसी त्योहार को लेकर, या फिर हम लोग ये भी विश कर सकते हैं कि तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ, भगवान करे तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ये तो क्या हो गया, एक विश ही हो गया। लेकिन विश हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोग किसी दूसरे के लिए कुछ बुरा भी सोच लेते हैं, जैसे कि भगवान करे वो लोग मैच हार जाएं। ये भी तो एक विश ही है, लेकिन एक ऐसा विश है, ये एक गलत तरीके का, एक फिर नेगेटिव विश है जिसको कर्स कहा जाता है। अर्थात अगर मैं बोलूं, जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर ब्लेसिंग की बात किया जाए, विश या डिजायर की बात किया जाए, या फिर हम लोग क्या करें, कर्स की बात करें, प्रेयर की बात करें, तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक एक करके इन चीजों को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जब हमारे बड़ों से ने आशीर्वाद लिया, पैर छुआ, तुम्हारे बड़े ने क्या कहा कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये भी सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। या फिर अगर हम ये कहें, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। यहां पर हमने क्या किया है? भगवान से इच्छा किया है, ये एक प्रार्थना हो गया। तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? ये भी हमारे एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोग दिवाली विश कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बर्थडे विश कर रहे थे। ये क्या दिखा रहा था? ये इच्छा दिखा रहा था, विश या डिजायर को दिखा रहा था। इसी तरह अगर मैं ये बोलूं, मे यू लूज द मैच, मे यू लूज द मैच, भगवान करे तो मैच हार जाओ। तो ये सब सेंटेंस क्या दिखा रहे हैं? ये सारे के सारे सेंटेंस जहां पर कहीं पर प्रार्थना है, कहीं पर हमने आशीर्वाद दिखाया है, कहीं पर हमने इच्छा या डिजायर, सॉरी विश या डिजायर को दिखाया है, और कहीं पर हमने कर्स दिखाया है, श्राप दिखाया हुआ है। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं इन सेंटेंस को देखते ही पहचानने की, तो लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो सारे के सारे सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? में से। लेकिन मोस्टली में से स्टार्ट होते हैं, नॉट ऑलवेज।
अधिकांशतः जो सेंटेंस होते हैं में से स्टार्ट होते हैं या फिर किससे स्टार्ट होते हैं, विश से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, कभी कभी में या विश छिपे होते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 यहाँ पर केवल हैप्पी दिवाली बोला गया है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य इच्छा से ही है, इच्छा प्रकट करने से ही है। यहाँ पर विश छिपा हुआ है, अगर इसको फुल सेंटेंस बोलना हो विश यू अ हैप्पी दिवाली ये हो जाएगा। तो यहाँ पर में या विश छिपा हुआ है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, कॉमन क्या है, हर सेंटेंस के अंत में किसका यूज किया गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। तो अगर मैं बोलूं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पर हम लोग विश या डिजायर, प्रेयर या फिर ब्लेसिंग या फिर कर्स को दिखाएं और इनके एंड में क्या यूज करें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करें। तो ये सेंटेंस हमारे बन जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंस का जो प्रारंभ होता है, मोस्टली इन सेंटेंस का प्रारंभ या तो में से होगा या तो विश से होता है। अगर इनसे स्टार्ट हो, खत्म किस पे हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, तो उनको हम देखते ही बोल देंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और अगर इनसे स्टार्ट ना हो लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो हम लोग को वाक्य में की स्टार्ट में देखेंगे नहीं, वाक्य का स्टार्ट वाट या हाउ से नहीं है ना। अगर वाट या हाउ से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, वाट या हाउ से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तब भी उनको क्या बोल देंगे, ऑप्टेटिव ही बोलेंगे। लेकिन अगर वाट या हाउ आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर फिर भी अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि सेंटेंस वाट या हाउ से स्टार्ट है जिसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो उसे किस टाइप का सेंटेंस कहा जाता है। अब स्क्रीन पे आ रहे सेंटेंस को आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है और ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।